हेलो, हाय, नमस्कार। मैं हूँ सौरभ चंद्र केसरी और अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। धीरे धीरे हम लोग कर रहे हैं यूपी टीजीटी एलटी ग्रेड का हिस्ट्री प्रीवियस ईयर का। देखिए, यह सीरीज इसलिए चला रहा हूँ कि आपकी तैयारी कितनी है। अभी तक हम लोग पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक धर्म या वैदिक सभ्यता पढ़ चुके हैं। अब वैदिक काल में जो विभिन्नता आई थी, विभिन्नता क्या हम ये कह सकते हैं भेदभाव आई थी, उसको लेकर के धर्म सुधार आंदोलन चला। उस धर्म सुधार आंदोलन में हम लोग बौद्ध धर्म, जैन धर्म पढ़ेंगे। उसमें विभिन्न आ जाएंगे, वैष्णव धर्म, शैव धर्म, तो मिक्स लेकर के चलेंगे। देखिए, क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा आया है, 100 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, बन सकते हैं अगर बनाना चाहे तो, लेकिन 60 क्वेश्चन लेकर इसलिए चल रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया लग जाए। और मुझसे जितना बन पा रहा है मैं आपके लिए प्रयास कर रहा हूँ। बाकी आपकी तैयारी कैसी है आप खुद प्रयास करते रहे। तो आज का पहला प्रश्न है, कह रहा है कि प्राचीनतम जैन सन्यासी प्रमाण मिलता है। ऑप्शन ए जूनागढ़ अभिलेख से, हाथी गुम्फा अभिलेख से, ऐरड़ अभिलेख से और भीतरी अभिलेख से। तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा हाथी गुम्फा अभिलेख में। क्लियर है? जैन सन्यासी का प्राचीनतम प्रमाण हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अगर एक्सप्लेनेशन करूं तो क्या हो जाएगा कि प्राचीन जैन सन्यासी का प्रमाण आपको पता है कि हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है। हाथी गुम्फा अभिलेख में ज्ञात होता है कि नंद राजा कलिंग से प्रथम जिनकी एक प्रतिमा उठा के लाए थे। ठीक है ना? जो नंद राजा थे, नंद राजा जानते हैं कौन? महापद्म नंद। मैं पूरा नाम लिख दे रहा हूँ, महापद्म नंद। ठीक है ना? अभी हम लोग पढ़ेंगे जब मगध का उत्कर्ष, तो उसमें आप यह नाम पढ़ेंगे। नंद वंश के संस्थापक हैं और बहुत प्रतापी राजा थे। महापद्म नंद जो है कलिंग से जिनकी एक प्रतिमा उठाकर ले आए थे। ठीक है ना? कलिंग में चेदी वंश का महान शासक खारवेल हुआ करता था, जो जैन धर्म का अनुयायी था। कहाँ का? हमने कहा कलिंग में। कलिंग में किस वंश का शासन था? तो आप कहेंगे चेदी वंश। चेदी वंश का कौन था भाई? तो आप कहेंगे खारवेल। ठीक है ना? कौन सा था? खारवेल। ठीक है? खारवेल किसका अनुयायी था? जैन धर्म का अनुयायी था। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, समरादित्य कथा का संबंध किस संप्रदाय से है? ब्राह्मण, बौद्ध, जैन, आजीवक। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, आजीवक संप्रदाय से है। अरे सॉरी, ये जैन धर्म से या जैन संप्रदाय से संबंधित है। कौन? समरादित्य कथा। आपको याद रखना है। देखिए, मुझसे कहा गया आजीवक, लेकिन आपको याद रखना है जैन संप्रदाय से समरादित्य कथा संबंधित है। क्लियर है? आजीवक समुदाय क्या होता है? ये बौद्ध और जैन धर्म के समकालीन ही आया था और जो बिंदुसार है वो बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानता था। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन इसका सही आंसर है जैन धर्म। ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि भगवापी कौशल को, अहम्पी कौशल को किस बौद्ध ग्रंथ का उद्धरण है? देखिए, हमने कहा कि दोनों ही मिक्स रहेगा। जितने भी धर्म आंदोलन हुए हैं, तो जितना भी प्रश्न कर रहे हैं प्रीवियस ईयर कर रहे हैं, तो ये भगवापी कौशल को, अहम्पी कौशल को किस बौद्ध ग्रंथ का उद्धरण है? ऑप्शन ए दिग्घ निकाय, मंजिम निकाय, खुद्दक निकाय और अंगुत्तर निकाय। तो यहाँ पर जो जवाब हो जाएगा मंजिम निकाय। क्लियर है? क्या रहेगा? मंजिम निकाय। अगर आप थियरी पढ़े हैं अच्छे से, अच्छी किताब से, तो निश्चित रूप से आपको ये प्रश्न आ रहा होगा। मैं फटाफट एमसीक्यू ही करता हूँ। कारण क्या है कि रिवीजन क्लास जैसा है ये।
ठीक है, प्रीवियस ईयर का रिवीजन एमसीक्यू कर रहे हैं जिससे कि आपको एक आइडिया मिल जाए कि कहाँ कहाँ से प्रश्न आए हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अधोलिखित किस बौद्ध ग्रंथ में राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का उल्लेख है? मतलब राज्य की उत्पत्ति का कई सिद्धांत पढ़ेंगे आप किसमें? पॉलिटी में। इसके साथ साथ आप हिस्ट्री में भी पढ़ रहे हैं, तो राज्य के उत्पत्ति का जो सामाजिक अनुबंधन सिद्धांत है या बौद्ध ग्रंथ में, किस बौद्ध ग्रंथ में इसका उल्लेख है? दिग्घ निकाय, अंगुत्तर निकाय, संयुक्त निकाय या मंजिम निकाय? तो ये याद रखना है दिग्घ निकाय। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। दिग्घ निकाय में यह कहा गया है कि जो राज्य की उत्पत्ति हुई है वो सामाजिक अनुबंधन से हुआ है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी के उल्लेख इसमें मिलता है। और जब आप पढ़ेंगे तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक एक किताब है जो कि रूसो की किताब है, ठीक है ना। वो पॉलिटी की बात है, मैं पॉलिटी का भी कुछ क्वेश्चन लेकर के आऊँगा प्रीवियस ईयर, जब हम लोग पॉलिटी करेंगे तो उस पर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है भगवती सूत्र किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ब्राह्मण धर्म? उपरोक्त में कोई नहीं, तो ये रटा रटाया है कि भगवती सूत्र जैन धर्म का है और इसी भगवती सूत्र में 16 महाजनपद का उल्लेख है, ठीक है। एक भगवती सूत्र जैन धर्म में और बौद्ध धर्म का अंगुत्तर निकाय, कौन सा है? अंगुत्तर निकाय। इसमें महाजनपद का क्या है? उल्लेख है 16 महाजनपदों का। तो जब भी सवाल पूछे, ये पूछ चुका है इसलिए आपको ये याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किससे अर्थफलक संबंधित है? दिगंबर, श्वेतांबर, आजीवक, हीनयान? यहाँ पर प्रश्न क्या है ये याद रखना, अर्थफलक, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा हमारा श्वेतांबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्वेतांबर। जैन परंपरा में फलक, कौपीन, चीवर ये आदि क्या है? वस्त्र है। क्या है भाई? वस्त्र है। वस्त्र से शरीर को जो ढकते हैं वो कौन है? श्वेतांबर। जो नग्न अवस्था में रहते हैं वो क्या है? दिगंबर। तो हमने अभी अभी नाम बताया अर्थफलक, एक ये हो गया। दूसरा हमने क्या बताया? कौपीन। तीसरा क्या हो गया? चीवर। ये क्या है भाई? वस्त्र हैं, वस्त्रों के नाम हैं। किनके? जैन धर्म के श्वेतांबर मतावलंबियों का। क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है, देखिए जितने भी हैं सब प्रश्न प्रीवियस ईयर के हैं। भागवत धर्म का पहला ज्ञात यूनानी अनुयायी कौन था? इसमें भागवत धर्म है, शैव धर्म है, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, सभी के एमसीक्यू सम्मिलित किए गए हैं, ठीक है, वो भी प्रीवियस ईयर के। तो ऑप्शन ए मेगास्थनीज, डिमेट्रियस, हेलियोडोरस और मिनेंडर। इसको मिनांडर भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं भाई? इसको मिनांडर भी कहते हैं लेकिन लिखा है मिनेंडर। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा हेलियोडोरस। क्या हो जाएगा? हेलियोडोरस। इसमें कोई दिक्कत? भागवत धर्म का अगर पहला कोई ज्ञात यूनानी अनुयायी की बात करें तो कौन हो जाएगा? हेलियोडोरस हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? अच्छा, ये थोड़ा याद रखिए कि भागवत धर्म से संबंध प्रथम जो पत्थर का या प्रस्तर स्मारक मिलता है वो विदिशा में मिलता है। कहाँ मिलता है? विदिशा, ठीक है, जिसे बेसनगर कहते हैं। विदिशा का गरुड़ स्तंभ जो है, गरुड़ स्तंभ, ठीक है ना, ये किससे संबंध है? भागवत धर्म से। किससे संबंध है मेरे भाई? भागवत धर्म से संबंधित है विदिशा का गरुड़ स्तंभ, ठीक है ना। इससे यह पता चलता है कि जो तक्षशिला के यवन राजदूत हेलियोडोरस थे वो भागवत धर्म ग्रहण किए थे, ठीक है ना। किससे पता चलता है? विदिशा का गरुड़ स्तंभ से। कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कह रहा है मेरु ब्रह्मांडिकी संबंध है। मेरु ब्रह्मांडिकी किससे संबंध है भाई? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म से, ऑप्शन बी सांख्य धर्म से, जैन धर्म से, आजीवक धर्म से। तो यहाँ पर जो आपका सही जवाब हो जाएगा
वो हो जाएगा बौद्ध धर्म से। क्या नाम है? मेरु ब्रह्मांड की। क्या नाम है भाई? मेरु ब्रह्मांड की। याद रखना है। देखिए ये ऐसा कर रहे हैं कि हम लोग कोई कंसेप्चुअल क्लास नहीं ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? एमसीक्यू। हर वीडियो मैंने कहा कि 15 प्रश्न रहेंगे और उस 15 प्रश्न से आपका रिवीजन होता रहेगा। 60 प्रश्न मैं लेकर के फिलहाल चल रहा हूँ। मैं देखूंगा जैसी स्थिति तो बढ़ा भी दूंगा क्वेश्चन, ठीक है ना, वो वीडियो बढ़ जाएगा। और मैं इसका प्लेलिस्ट बकायदा बना दे रहा हूँ। आप अगर बाद में आ रहे हैं मेरे चैनल पर तो एक दिन में 4-4 वीडियो 5-5 वीडियो आप चाहें तो खत्म कर सकते हैं, क्योंकि 4-5 वीडियो भी पढ़ेंगे तो 1 से 1.5 घंटा लगेगा, ठीक है। तो मेरु ब्रह्मांडिकी का संबंध किससे है? तो आपका जवाब होगा बौद्ध धर्म से, ठीक है ना। देखिए बौद्ध धर्म के अनुसार जो है कि पर्वत एक है, उसका नाम है मेरु, ठीक है ना। मेरु के चतुर्दिक ही बौद्धिक और आध्यात्मिक ब्रह्मांड की कल्पना की गई है, ठीक है ना। जो पर्वत है, पर्वत मेरु है, इसके चतुर्दिक मतलब इसके आसपास के भौतिक एवं आध्यात्मिक ब्रह्मांड की परिकल्पना की गई है। तो यही याद रखना है कि मेरु, ये मेरु क्या है? एक पर्वत है। तो मेरु ब्रह्मांडिकी का मतलब है मेरु के आसपास ही, इसके चतुर्दिक ही भौतिक और आध्यात्मिक ब्रह्मांड की कल्पना की गई है, इसलिए ब्रह्मांड को ब्रह्मांडिकी कहा गया है। क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कह रहा है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन है? तो आपको पता ही है, ऋषभ देव। ऋषभ देव कौन है? यह प्रथम तीर्थंकर है, प्रथम तीर्थंकर। याद रखिएगा, इसे बौद्ध धर्म से भी पुराना धर्म माना जाता है जैन धर्म को। क्यों? क्योंकि ऋषभ देव को आदिनाथ या आदि देव भी कहते हैं। और याद रखिएगा इनका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। किसमें मिलता है? ऋग्वेद में भी इनका उल्लेख मिलता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि यह सबसे पुराना धर्म है। अर्थात पुराना कहने का मतलब क्या है? यह वैदिक धर्म से पुराना नहीं है, वैदिक धर्म के समकक्ष हम कह सकते हैं। क्लियर है कि नहीं है? तो जैन धर्म का ये भी थोड़ा सा बता देता हूँ। प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव और अंतिम महावीर स्वामी है। कौन है? अंतिम महावीर स्वामी। और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ है। पार्श्वनाथ ने 4 बातें बताई थी और 5वां जो है महावीर स्वामी ने जोड़ दिया था। जैसे जब हम आगे आगे पढ़ेंगे तो एक्सप्लेन कर देंगे। महावीर स्वामी 5वां संन्यास जोड़ दिया था और इन्होंने 4 सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह 4 इनका था और एक 5वां इन्होंने जोड़ दिया था ब्रह्मचर्य। क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न के देखिए, बार बार पूछ सकते हैं 23वां तीर्थंकर कौन है, ठीक है ना। अंतिम या 24वां तीर्थंकर कौन है? टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। 24 तीर्थंकर में महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर हैं। इनका बचपन का नाम वर्धमान था। आगे बढ़ते हैं, ऐसा प्रश्न जरूर आएगा तो हम लोग देख लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि जैन परंपरा के अनुसार बाहुबली किस तीर्थंकर का पुत्र है? देखिए कितना बढ़िया प्रश्न है, कितना डिटेल में आपको पढ़ना है। ऋषभ देव या ऋषभनाथ का, पार्श्वनाथ, महावीर और नेमिनाथ। तो याद रखिएगा ऋषभ देव या ऋषभनाथ के ही बाहुबली नाम के एक पुत्र हुआ करते थे, ठीक है। तो आपको याद रखना है जो बाहुबली हैं वो किसके पुत्र थे? तो ऋषभ देव के पुत्र थे। इसमें कोई डाउट नहीं होना है मित्रों। और धीरे धीरे हम लोग अपने क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, जो कि हम लोग 15-15 क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है श्वेतांबर परंपरा के अनुसार निम्न में से कौन स्त्री तीर्थंकर है? देखिए हालांकि जैन धर्म में स्त्री तीर्थंकरों का मना ही था, लेकिन क्यों? क्योंकि ये श्वेतांबर और दिगंबर 2 में बटे हुए थे। दिगंबर जो वस्त्र नहीं पहनते थे तो स्त्रियां कैसे उसमें आ सकती थी, ठीक है। लेकिन श्वेतांबर हुआ तो संभावना बढ़ गई स्त्रियों का भी। तो इसमें देखिए कंफ्यूजन है कि वास्तव में क्या वो स्त्री थी कि नहीं, लेकिन ऐसा माना जाता है, कई इतिहासकार मानते हैं कि श्वेतांबर परंपरा में मल्लिनाथ नाम की एक स्त्री तीर्थंकर हुई। आप अगर गूगल करेंगे तो इनका आपको फोटो मिल जाएगा, ठीक है ना, एक बार देख लीजिएगा। तो मल्लिनाथ यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा।
आपको याद रखना है कि ये स्त्री तीर्थंकर थी और यह परीक्षा में आया हुआ किसमें, पीजीटी में आया है। पीजीटी का जो दोबारा एग्जाम हुआ था उस एग्जाम में 2013 में आया था। मल्लीनाथ इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए जब आप जैन धर्म पढ़ेंगे तो इनका जरूर नाम पढ़ेंगे और इनमें क्या है कि बहुतों लोगों का कंफ्यूजन रहता है कि आज तक कोई भी महिला तीर्थंकर नहीं है, लेकिन मल्लीनाथ को महिला तीर्थंकर माना गया है। अच्छा, यह कौन से तीर्थंकर थे तो आपको याद रखना है 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ थे जो कि स्त्री थे। ठीक है ना। अब मैं पुरुष की तरह उच्चारण क्यों कर रहा हूँ इनको, क्योंकि भाई हमने पहले ही बता दिया कि कंफ्यूजन है। क्यों? क्योंकि ये जो दिगंबर लोग हैं, दिगंबर समझते हैं ना, दिगंबर मतलब जो नंगे रहते हैं, दिगंबर संप्रदाय के लोग यह मानते हैं कि जो मल्लीनाथ हैं वो क्या हैं, पुरुष हैं। क्या है, पुरुष। परंतु जो श्वेतांबर हैं वो मानते हैं कि मल्लीनाथ क्या थी, स्त्री थी। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसमें जो आंसर है वो तो मल्लीनाथ ही है, लेकिन जब आप पढ़ेंगे ना तो उसमें क्या दे दिया था कि पहले नेमिनाथ उत्तर दे दिया था, समझ रहे हैं। लेकिन इसका जैसे जब ये पेपर हुआ था तो नेमिनाथ दिया था, लेकिन आप गूगल भी करेंगे तो आपको मल्लीनाथ ही आएगा और ये मल्लीनाथ ही राइट आंसर है। मैं गूगल की बात पर नहीं जाता। नेक्स्ट प्रश्न है, मल्लीनाथ को आपको याद रखना है, ठीक है ना, क्योंकि कई बार पूछा हुआ है सवाल है। जैन धर्म में 23वें तीर्थंकर माने जाते हैं। देखिए अभी मैंने एक्सप्लेन किया था और आ गया तो बिना लेट लपीटी बोलते हैं पार्श्वनाथ को। पार्श्वनाथ कौन से तीर्थंकर थे तो आप कहेंगे 23वें तीर्थंकर थे। क्लियर है। इन्होंने जो 4 शिक्षाएं दी थी, क्या दी थी, अभी अभी हमने एक्सप्लेन किया था। मैं फिर से लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे। क्या है, सत्य है। दूसरा क्या है, अहिंसा। मतलब जो जैन धर्म को मानने वाले हैं यह बात जरूर उनको फॉलो करना है, वरना वो नहीं माने जाएंगे। ये 4 बात हमने क्या क्या बताया था मेरे भाई, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। मतलब सत्य सभी लोग जानते हैं, अहिंसा सभी लोग जानते हैं, अस्तेय चोरी ना करना, अपरिग्रह मतलब धन इकट्ठा ना करना। बात समझ में आया। और जब महावीर स्वामी आए तो उन्होंने 5वां जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया भाई, ब्रह्मचर्य जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया, ब्रह्मचर्य, जो कि जो गृहस्थ आश्रम में जैन धर्म मतावलंबी हैं उनके लिए थोड़ा सा कठिन हो गया था। ठीक है। तो ये 5 शिक्षाएं हैं किसकी, जैन धर्म की, जिनमें से 4 पार्श्वनाथ ने दिया और 5वां ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी ने जोड़ दिया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जैन विश्वास के अनुसार 23वें तीर्थंकर थे। रटा गया कि नहीं रटा गया, बोलिए। पार्श्वनाथ कई बार रिपीट हो गया, 3 बार प्रश्न रिपीट हो गया है, इसलिए इन सब प्रश्नों को आपको सीरियसली लेना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कह रहा है निम्नलिखित में से 23वें, अब देखिए कितनी बार पूछ रहा है तो इनको डिटेल में आपको पढ़ना। अब यहाँ पर जन्म के बारे में पूछ दिया है, 23वें तीर्थंकर कौन है तो आपको तो पता चल गया है कि भाई पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर हैं, परंतु इनका जन्म कहाँ हुआ था तो जन्म याद रखना है आपको, कहाँ हुआ था मेरे भाई, काशी हुआ था। कहाँ हुआ था, काशी। ठीक है ना। काशी 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद है जिसका जो राजधानी था वाराणसी था। ठीक है ना। हालांकि अभी 16 महाजनपद पढ़ेंगे तो मैं आपको ट्रिक से पूरा का पूरा रटवा दूंगा, याद करा दूंगा, उसका टेंशन मत लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आज का आपके लिए अंतिम प्रश्न है। अंतिम प्रश्न क्या कह रहा है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था। अब देखिए दोबारा रिपीट हुआ है, ये पीजीटी में आया हुआ। अब यहाँ पर काशी ने देकर के क्या दे दिया है, वाराणसी। तो इसमें किसी को कोई डाउट होना चाहिए क्या, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग 15 क्वेश्चन कर दिए, जिसमें से 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो रिपीटेड थे और इससे आप समझ गए कि क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस मतलब धर्म का जो चैप्टर मैं पहला लेकर के आया हूँ, इसका ये पहला सीरीज है और मैं चाहता हूं कि अगर वीडियो अच्छा लगे, देखिए मैं बाद में और अंतिम में ही कहता हूं, बीच में ये नहीं कहता हूं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को
अपने दोस्तों तक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।